विद्वेषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते, सदा सुखी रहें। पातंजल योग दर्शन की चौथी पाद कैवल्य पाद का हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं। सूत्र संख्या 11 है, जिसका अध्ययन पिछले 2 सत्रों से हो रहा है। इस सूत्र के अंतर्गत बार बार संसार में अवतरित होने के कारण वासनाएं जो उत्पन्न होती हैं, उसके कारण क्या है। अगर इन वासनाओं के कारण ठीक ठीक समझ में आए और इन कारणों का हम अभाव कर दें, अर्थात इन कारणों को विनष्ट कर दें, तो वासनाओं की उत्पत्ति बंद हो जाएगी। और वासनाओं की उत्पत्ति अर्थात उनका संग्रह न होने से पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म अर्थात इस शरीर के बाद अगली शरीर को अगर न प्राप्त करना हो, तो इस शरीर के माध्यम से आप अपने चित्त की समस्त वासनाएं जो अविद्या से विषयों को भोग पर बनी हैं, उसको समाप्त कर नहीं लेते। समाप्त करना ही होगा, चाहे अभी कर लो, चाहे 1000 लाख करोड़ जन्म की बात करो, करना तो यही है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे शक्ति के सामर्थ्य के परे है, ऐसा नहीं है। अविद्या के कारण जो पदार्थों की भोग किए और वासना बनाई, ये जो वासना बनी है इसको तो हमने ही बनाया है। बनाने में तो हमने ईश्वर का सहयोग सीधा नहीं लिया है। अपने दुख को बढ़ाने का काम तो हमने कर लिया, लेकिन छूटने का काम आप अपने स्वयं की शक्ति से नहीं कर पाएंगे। छूटने के लिए तो आपको ईश्वर की सहायता लेनी ही पड़ी। विद्वानों की, महात्माओं की, संतों की, ऋषियों की, वेद की, दर्शन की, उपनिषद की, ऋषिकृत ग्रंथों की, ईश्वर की सहायता लिए बिना अरबों खरबों जन्म की वासनाओं को आप समाप्त नहीं कर सकते, अर्थात आप हम सब दुख से नहीं बच सकते। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम ये रास्ता इसलिए छोड़ रहे हैं, ये रास्ता, इस रास्ते पर चलना मेरी शक्ति और सामर्थ्य के परे है। अगर ऐसा होता तो इन शास्त्रों की, वेद में उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती। आत्मा जो कर सकता है उसी का उपदेश किया गया है। जो आप नहीं कर सकते उसका उपदेश नहीं है। अगर बंधन हेतु पूर्वक है तो मुक्ति भी हेतु पूर्वक ही होगी। दुख का हेतु है तो दुख से
मुक्त होने का भी हेतु है, आनंद प्राप्ति कराने का भी हेतु है और लौकिक सुख दुख को प्राप्त करने का भी हेतु है। इसलिए ये न कहना नहीं काम चलने वाला, हम संसारी लोग, हम संसार में रचे पचे रहने वाले लोग ये अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये तो बड़ा कठोर, कठिन, क्लिष्ट और साधना साध्य है, तपो साध्य है। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम कर सकते हैं। अपने संकल्प को दृढ़ कीजिए कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे और आप सफल होंगे। आपको ईश्वर की सहायता मिलेगी, आप सफल होंगे। तो क्या कहा? इन वासनाओं की उत्पत्ति के कारण चार बताए गए। हेतु फलाश्रयालंबना, चार है, इन चारों को समास बना दो। हेतु फलाश्रयालंबन ही समास हो गया। इन चारों से क्या होगा? यहां स्पष्ट किया, संग्रहीतत्वात्। क्या होगा बोलो? उत्पत्ति होती है किसकी? वासनाओं की। और आगे ऋषि ने लिख दिया, एशाम अभावे तद अभावः। इन चार कारणों को आप समाप्त कर दें तो वासनाएं नहीं बनेंगी, वासनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अर्थात धीरे धीरे आप इन वासनाओं से मुक्त होकर के अगले जन्म से मुक्त हो जाएंगे। लौकिक सुख दुख फल से मुक्ति मिलेगी। इन वासनाओं से मुक्त हुए आप दुख से छूट नहीं सकते। अंधेरा कितना भी गहरा हो, छट सकता है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। घना अंधेरा, ध्यान दीजिए, पृथ्वी के चारों तरफ घनघोर बादलों का आवरण होता है। दिन में भी रात्रि जैसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी सूर्य घने आवरण को निरंतर मारता है। मार मार करके, बोलो, घनघोर बादलों के आवरण को भी सूर्य पराजित करके भूमि पर बोलो धराशायी कर देता है। सूरज से सीखें। सूरज के ऐश्वर्य को अगर समझ लें तो हम अपने अंदर के अविद्या मुक्ति, वासनाओं की मुक्ति के लिए जो घनघोर आवरण है उसको भी हम निरंतर प्रयास से नष्ट कर सकते हैं, ईश्वर की सहायता। बादल अगर दान दीजिए, बादल किसे कहते हैं? जल ही तो है, अंतरिक्ष के जल है। अब इस जलावरण को जो चारों तरफ बादलों के स्वरूप में दिखता है, वो सूर्य के किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। लेकिन सूर्य हारता नहीं है, पराजित होता नहीं है, निराश नहीं होता कि इतने घने बादलों को मैं कैसे मारूं, कैसे इनको धरती पर उतारूं, बोलो, वर्षा के रूप में इनको धराशायी करके और अपने और पृथ्वी के बीच के आवरण को समाप्त कर दो। सूरज के निरंतर प्रयत्न से संभव है। ऐसे ही हमको भी अपने अंतःकरण में, विशेष करके चित्त में, वासनाओं का घनघोर आवरण है। इस घनघोर आवरण को निरंतर साधना करता हुआ व्यक्ति क्या करता है बोलो? इन आवरणों का प्रध्वंस करता है। और आवरण हटते ही क्या होता है बोलो? अपने और ईश्वर के बीच का ये बाधक तत्व हटता है और सीधा संबंध बनता है।
वासनाओं का अस्तित्व रहे और वासनाएं उभरी रहें, आपको तो संसार का भी सुख नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, मलिन चेतसी प्ररोह, क्या बोलो, मलिन चेतसी न प्ररोह। बोलिए, अगर मलिन चित्त है तो इसके अंदर उपदेश फलित नहीं होते, उपदेश का बीज अंकुरित नहीं होता। बोलो कैसे? जैसे मलिन धरती में डाला हुआ बीज प्ररोह न अंकुरित नहीं होता है, ऐसे वासनाओं से मलिन चित्त के अंदर चाहे जितने उत्तम प्रकार का उपदेश कर दो, वो उपदेश बीज अंकुरित नहीं होता है। इसीलिए सफाई करना है हमको, अपने भूमि को साफ करो, मलिनता हटाओ, अनिष्ट तत्वों को हटाओ, और अनिष्ट को हटाओ तो अपने आप क्या हो, अनायास ईश्वर के द्वारा प्रातिभ योग्यता और अपने पुरुषार्थ दोनों के मिलन से क्या होगा? बोलो, ज्ञान विज्ञान के वो बीज अंकुरित होकर के प्रकाशमान होंगे। जीवन की सफलता तो इसी में है। हार जाना कोई बात होती है? हमसे नहीं होगा। सुख तो हमें चाहिए, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इच्छा तो सबको है कि दुख न मिले, सुख मिले, लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ से भागेंगे तो कैसी बात हो गई है? बोलो, सुख चाहते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, कैसे सुख मिलेगा? चाहिए सुख, लेकिन पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करेंगे, और करेंगे तो दुख के लिए। दुख के लिए काम नहीं करना है। सदा सुखी रहें, संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। अंदर की वासनाएं निर्बाध रूप से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में हमें सहयोग प्रदान करेगा। था तो हटे, हमको सहयोग सीधा मिले। तो यहां पर क्या कहा? ध्यान दीजिए, महर्षि व्यास कह रहे हैं कि हेतु का जो कारण है, वासनाएं बनती रहेंगी, वासनाओं का निर्माण बंद नहीं होगा। अगर अविद्या और बोलो अविद्या जनित बोले संसार के 6 आरे, संसार चक्र के 6 आरे हेतु से बनते हैं। अगर ये 6 आरे समाप्त करना हो तो इन धर्म चक्र के कारण अविद्या को समूल नष्ट करना होगा। ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति यही तो उपलब्धि है ना, है जी। जन्म लिया, पुत्र जन्म हुआ तो है जी, विवाह हो गया और ऐश्वर्य संपन्न हो गए। बोले क्या सब हो गया? क्या हो गया? बेटी जन्म लेती है तो बस शादी हो गई, हो गया, हो गया, सिद्ध हो गए। 4 पैसे कमाने लगे, सिद्ध हो गए। आवश्यक है, वो भी आवश्यक है, लेकिन साथ साथ ईश्वर की उपेक्षा करोगे, अपने जीवन को संभालने वाले उस महान चैतन्य की उपेक्षा करोगे। अहर्निश आपके जीवन का संचालन करने वाली महान चेतना, आप सो जाते हैं तो भी संभालती है, जागते हैं तो भी संभालती है। ऐसे मां की छाया में हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और उसकी उपेक्षा करोगे, कैसे करें? ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम। वो मां जगत जननी है जी, पूरे ब्रह्मांड की उत्पादिका, ऐसी मां का है जी जिसकी छाया अमृत है, जिसका आशय अमृत है।
रात दिन अपने आश्रय में लेकर के हमें दुख से बचाने के लिए अहर्निश सक्रिय है। 24 घंटे काम करने वाली मां को भूल करके संसार के पदार्थों से कहोगे कि हम तो भगवान नहीं, हमको तो संसार अच्छा लगता है। जो अच्छा नहीं है वो अच्छा लगता है, जो अच्छा है वो अपेक्षित नहीं उपेक्षित है। कहां से जीवन में सुख शांति आएगी? बात ऐसी हुई कि बाहर प्रकाश है, आंखें नहीं। तो आप ये कहेंगे क्या कि जी चारों तरफ अंधेरा है? नहीं, आपकी आंखें नहीं है, आपको अंधेरा है। जिसके पास विवेक की आंखें नहीं है वो अंधा है। पूरी दुनिया को अंधा नहीं कर सकते ना। तो विवेक की आंख लग गई तब अंदर बाहर सर्वत्र सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित परमात्मा का बोध हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु विवेक है। बात वही हुई कि मैंने कहा ना बार बार, महर्षि ने लिखा पुरुषार्थ बड़ा कि प्रारब्ध बड़ा। पूर्व प्रश्न है कि बोले ऊंची ऊंची गतियां आपको पुरुषार्थ से मिलेगी। हां, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध कुछ नहीं, फल है। पुरुषार्थ 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 का मतलब अनुष्ठान। आप अनुष्ठान करेंगे तब तो प्रारब्ध फल बनेगा ना। आपका भाग्य पुरुषार्थ से बनता है। पुरुषार्थ कारण है और प्रारब्ध फल है, कार्य है ना। हम पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूप से उसका फल भविष्य में मिलना ही है। कारण कार्य संबंध है ना। आप पुरुषार्थ करें, फल तो प्रभु के हाथ में है, अर्थात विधाता के पास है। तो यहां पर यही बात कही जा रही है क्या कि हां, हेतु को समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो, भविष्य में बनने वाली वासनाएं उत्पन्न नहीं होंगी और जो पहले से उत्पन्न हुई बीज भाव में पड़ी हैं उनका भी विनाश होगा। और उत्तम उत्तम प्रकार के संस्कारों का अपने चित्त में और अपने मन में ज्ञान के रूप में क्या होगा बोलो? उनका संचरण होगा। उनका बोलो क्या होगा? आवेश। अपनी आत्मा और अपना चित्त उत्तम प्रकार के संस्कारों से चार्ज हो जाएगा, आवेशित होगा। और निकृष्ट संस्कार क्या होंगे बोलो? वो वासना निकलेगी, आपके अंदर सुवास होगा। सुवास सुगंधी होगी, दुर्गंध नहीं होगी। अविद्या आदि की वासनाएं दुर्गंध हैं जो पुष्टि नहीं देती, वो अपने जीवन की शक्ति का अपहरण करती हैं। और उत्तम प्रकार की विद्याएं अंदर भर गई, उत्तम संस्कार, तो सुगंध युक्त जीवन में, चारू जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास से परिपूर्ण जीवन होगा। अपने चित्त का परिशोधन करो, शुद्ध ज्ञान आनंद को प्राप्त करके इस मानव जीवन को सफल बनाओ। आंख बंद कर लेने से प्रकाश नहीं बंद होगा। स्वामी जी बार बार कहा करते थे रोजड़ में, स्वामी सत्यपति जी दृष्टांत देते थे। दुख का पहाड़ सामने आ गया, बोले क्या करें? बोले आंखें बंद कर लो, चला जाएगा। जाएगा? दुख का पहाड़ सामने आ जाए, आंखें बंद कर लो तो पहाड़ जाएगा कि दुख के पहाड़ से अपने को बड़े ही कुशलता से निकल जाना है। बोले दृष्टांत कैसा? बोले कबूतर और बिल्ली। कबूतर और बिल्ली आमने सामने, बिल्ली तो शत्रु है कबूतर की। अब कबूतर बिल्ली को देखता है, मृत्यु संकट आ गया, जीवन पर संकट आया, तो कबूतर ने आंखों बंद कर लिया। बोले क्या है? बिल्ली दिखती नहीं है।
अर्थात मैंने आंखें बंद कर ली, बिल्ली गायब। अरे बाप रे, आंखें बंद करने से तो बिल्ली को और सरल हो गया। आप विवेक की आंख बंद कर लेंगे तो ये संकट का पहाड़ तो और गहराई से आपको दबोच लेगा। कबूतर मारा जाता है, आंखें बंद करके उड़ जाता है ना। अरे पंख दिए भगवान ने, आंखें बंद करने की जरूरत क्या थी? बिल्ली से बचने के लिए उड़ान भरो। मृत्यु से के संकट से बचने के लिए विवेक की ओर क्या है बोलो, विवेक को प्राप्त करके सुरक्षित इस संसार से निकलो। उड़ो, उड़ो, उड्डयन करो, ऊर्ध्व गति करो, प्रगति करो, ज्ञान विज्ञान के बोलो प्रकाश में जाओ। प्रकाश, अनंत प्रकाश लोक में अनंत की यात्रा पर चलो। ये संसार और संसार के पदार्थ, जड़ चेतन आदि अविद्या वाले, इनके ऊपर संपूर्ण भरोसा करके यहां ये मान लो कि इनके साथ रह करके हम दुख से मुक्त और सुख से युक्त होंगे, ये बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति से दूर रहना है। तो ये याद रखना, आंख बंद कर लोगे तो दुख से बच नहीं पाओगे, इसलिए विवेक की आंख खोलो, बच जाओगे। हम मेहनत नहीं कर सकते, बचेंगे कभी नहीं। पुरुषार्थ नहीं बचेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, नहीं बचेंगे। ये तो थोड़े काल की भ्रांति हो जाती है कि नहीं हमें कहां संकट है। संकट तो दिखता नहीं, वो तो अंदर भरा है, बाहर भरा, चारों तरफ से कारण भरे हैं। आंखें बंद करने से दुख बंद नहीं होंगी, आंखें खोलो, अपने आप दुख भागेंगे। यहां पर यही स्पष्ट किया कि अब दूसरा कारण क्या है। बोले वासनाओं के निर्माण की उत्पत्ति का दूसरा कारण क्या? बोले फल। फल, ये वासना का जो प्रकरण चल रहा है, ये वासनाएं कौन सी हैं? बोलो अविद्या पूर्वक संग्रह की गई। सकाम कर्म करने से जो पाप पुण्य करने से जो फल बने, उन्हीं फल को भोग करके जो वासना बनी, उनका प्रकरण है ये बाधक वासनाएं। ये बनी कैसे बनेगी? दूसरा कारण बोले फल। हेतु तो प्रकरण पूर्ण हो गया, अब फल का प्रकरण बता रहे हैं। फल से वासना बनेगी, बोले कैसे? बोले फल, अविद्या वाला व्यक्ति क्या चाहता है? इसके अंदर अविद्या है। आप ध्यान दीजिए, अविद्या क्या है और अविद्या उत्पन्न कैसे होती है, इस पर बार बार चिंतन करना है। अविद्या है क्या? विद का अर्थ है ज्ञान, अ का मतलब ज्ञान से उल्टा मिथ्या ज्ञान। किसी भी पदार्थ के विषय में यथार्थ ज्ञान न होना मिथ्या ज्ञान है, और पदार्थ का यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करके आप हम सब यथार्थ दर्शन करते हुए अपने लक्ष्य सिद्ध करने में सफल हों। यहां पर तो बंधन कारण वासनाओं का प्रकरण चल रहा है। तो यहां क्या बताया? अधिकतर व्यक्ति क्या चाहते हैं? उनकी इच्छाएं। किसकी इच्छा है? अधिक से अधिक धन की और सम्मान आदर की। धन, संपत्ति, यश, कीर्ति की कामना संसार के समस्त व्यक्तियों के अंदर सामान्य है। धन मिले, संपत्ति मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, मान मिले, सम्मान मिले, बस इसी के लिए जिए जाते हैं। स्वामी सत्यपति जी विदेश गए थे, वापस लौटे थे। कांकरिया आर्य समाज में उनका सम्मान समारोह हुआ।
सम्मान समारोह में उनके ऊपर फूल ला दिए गए, फूल से ढक गए, पुष्पमालाओं से ढक दिया। और वो बिल्कुल समाधि में बैठे थे और मालाएं चढ़ रही हैं, समाधि में बैठे हैं। परमात्मा से रिलेशन बना हुआ है और दुनिया सम्मान दे रही है। उसके बाद जब उनका उद्बोधन हुआ है, मैं उसमें था। उस उद्बोधन में स्वामी सत्यपति जी ने जो वाक्य कहे हैं, आज भी वो वाक्य उतने ही मूल्यवान है। क्या कहा था? किसका सम्मान कर रहे हो? अगर मैंने प्रभु को पाया न होता तो क्या आप मेरा सम्मान करते? अर्थात अगर मेरे अंदर ईश्वर प्रदत्त ज्ञान न होता और मेरे अंदर ईश्वर प्रदत्त योग्यता न होती और मैं ईश्वर से साक्षात संबंध बनाने में सफल न हुआ होता तो क्या आप लोग मेरा सम्मान करते? ऐसा तो नहीं करते। आप लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहे। मेरे अंदर आए हुए ईश्वरीय गुणों का सम्मान, वो तो प्रभु का सम्मान है, मेरा नहीं है। बात को समझेंगे, बहुत मजा आएगा। आपकी सारी योग्यताएं आपकी नहीं है, वो ईश्वर की है। अगर उस योग्यता का कोई भी सम्मान करे तो प्रभु से क्या कहना? प्रभु मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं था, आपसे मैंने पाया और दुनिया ने हमको अपने सर पर बिठा लिया। ये वास्तव में मुझे नहीं बैठाया, आपके प्रदत्त योग्यताओं ने मुझे सम्मानित किया है। आपका सम्मान है, मेरा नहीं है। ये है ऋषि का लक्षण, महात्मा है ये। सम्मान तो नेताओं का भी होता है, बड़े बड़े पैसा वालों का भी होता है। उनका सम्मान होता है तो फूलते हैं, फूलते हैं। और कुर्सी बैठने की नहीं मिली तो पिछड़ जाते हैं। मुझे कुर्सी नहीं मिले, आगे नहीं मिली, बाई में नहीं, दाएं नहीं मिली, बीच में नहीं मिली, ऊपर नहीं मिली, माला नहीं पहनाया गया, सबको पहना, हमको नहीं पहना। फोटो मेरा आया ही नहीं, सबका फोटो आया, वीडियो सबका उतरा, उसमें मैं हूं ही नहीं। सम्मान का भूखा भूखा ही रह जाएगा। सम्मान की तरस जिस व्यक्ति में लगी है वो तरसा ही रह जाएगा। और जिसमें सम्मान की ऐषणा, ध्यान दीजिए यहां पर स्पष्ट किया है, जिसमें लोकेषणा नहीं है उसकी ऐषणाएं समाप्त होंगी। प्रभु आनंद से उसकी ऐषणाएं समाप्त हो जाएंगी। जिसके अंदर पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा नहीं है, वास्तव में उसी के अंदर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का तत्व उपलब्ध होता है, ईश्वर। तीनों आसन ऐषणाओं से मुक्त व्यक्ति ही मुक्त है और परमात्मा का आनंद प्राप्त करने का सुपात्र है। स्वामी जी के शब्द आज भी मेरे कानों में घूमते हैं। मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, मेरे अंदर ईश्वरीय ऐश्वर्य ज्ञान जो आया उसी ज्ञान का सम्मान है। प्रभु ने अगर मुझे स्पर्श अर्थात अपना बोधन कराया होता तो हम अबोध होते। अबोध का सम्मान कौन करता है? इतनी बड़ी विनम्रता महात्माओं के अंदर होती है। ये दुनिया क्या समझे? संसार के लोग क्या समझेंगे ये कि एक सामान्य आत्मा महात्मा बनती है तो उसके महात्मा बनाने में परमात्मा का योग क्या है, योगदान क्या है? भगवान को पाया, बाकी क्या पाना? वित्त है, पुत्र है, और
कीर्ति, यश और कीर्ति, सम्मान सब उसके लिए मिट्टी की समान है। जिसने ईश्वर की झलक नहीं पाई उसको लगता है बस यही आप फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ है, अगला जन्म किसने देखा, ईश्वर को किसने देखा। इस प्रकार का निवेदन करके अपने इस मानवीय जीवन को जो एक स्वर्णिम अवसर है, उस अवसर को खो देते हैं हम। स्वामी सत्यपति सब बन सकते हैं, सबके अंदर सामर्थ्य है, ईश्वर ने दिया है, लेकिन उन साधनों का समुचित और आत्यंतिक प्रयोग बिरले करते हैं, बहुत कम करते हैं। लेकिन उस दिशा में कदम कदम तो बढ़ो। क्या करने का, एक एक कदम तो बढ़ो लक्ष्य की ओर। तो यहां पर फल के विषय में स्वामी सत्यपति जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संसार के ज्यादातर व्यक्ति धन और सम्मान अर्थात लौकिक सुखों को लक्ष्य बनाकर के ही प्रवृत्त होते हैं। ध्यान दीजिए, मैं जा रहा हूं योग सिखाऊंगा, योग मतलब ये वाला कसरत व्यायाम वाला, मुझे फीस मिल जाए। अरे प्रसन्न होकर के दक्षिणा मिलेगी, चिंता मत कर। लेकिन अगर फीस लेकर सिखाई तो काम कर रहे, और बिना फीस ले सिखाया तो निष्काम हो गया। एक कर्म ने बंधन दिया, एक कर्म ने मुक्ति दी, आप कौन से कर्म को चुनोगे? कितने बड़े बड़े अपने को योगी महाराज कहने वाले लोग, ध्यान दीजिए, बड़े बड़े अपने को महात्मा कहने वाले लोग भी अरबों रुपए कलेक्ट करते हैं। हमारा कार्यक्रम करवाओ, लोकेशना की तृप्ति भी होगी और धन की भी होगी। धन, ध्यान दीजिए, धन संपत्ति और लोकेशना, इन्हीं दो को केंद्र में रख करके ज्यादातर आजकल के दिखावटी साधु पकड़ लो काम कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रवचन करने वाले, बड़े बड़े मठाधीश, मंच पर अधिष्ठित लोग धन और ऐषणा, सम्मान, अस्तु, क्या होगा? ये भी बंधन में जाएंगे। धन और सम्मान के लिए जो कर्म कर रहा है, वो कर्म भी महात्मा के वेश में, छद्म देश में वर्तमान लोगों को भी सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, जान जाति आयु भोग में आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो आज से ध्यान कर रखेंगे फल। अगर लौकिक धन और लोकेशना को ध्यान में रखकर कर्म करोगे तो इन कर्मों से जो क्या होंगे, वो फल बनेंगे, वासनाएं बनेंगी, वासनाएं बनेंगी, वासनाओं उत्पत्ति होनी है। क्योंकि आप अगर धन कमाने का धन पाएंगे, सम्मान भी पाएंगे, फल भोगेंगे, वासनाएं बनेंगी। बोलो, वासनाएं बंद हुई और इसी कर्म को निष्काम बना दो, क्या होगा? बोलो, वासना बंद। निष्काम बनाते ही प्रत्येक शुभ कर्म ईश्वर प्राप्ति का निमित्त बनता है। फल तो मिलेगा आपको ना, लेकिन वो फल जाति आयु भोग नहीं देगा। वो आपको क्या करेगा? बोलो, आपको दुखों से अत्यंत निवृत्त करके परमानंद फल देगा। बात को समझें। शुभ कर्म तो वही है, भाव परिवर्तन से फल मिलता है ना। आपने भावना क्या कर दी? हाँ, क्या? बोलो, शुभ कर्मों का अनुष्ठान, कर्तव्य भावना, ईश्वर प्राप्ति की ही इच्छा और परमात्मा के आदेश का पालन। बस इतना भाव बनाकर के शुभ कर्म करो। ये कर्म आपको कहां ले जाएंगे? बोलो, जैसे ध्यान दो,
जैसे भीड़ में हजारों गायों के बीच, ध्यान देंगे, हजारों गायों के बीच में बछड़ा बछड़ी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ढूंढ लेगा वो, जबकि हजारों गाय हैं। हजारों गायों के झुंड में गाय का बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है। ऐसे ही हमारे आपके द्वारा किए गए कर्म भोक्ता को ढूंढ लेते हैं। कहां जाओगे? अर्थात परमात्मा पकड़ करके, सकाम किया तो उसका फल लो और निष्काम किया तो उसका मुक्त फल लो। फल तो आपको मिलेंगे। कर्म अपने कर्ता को ढूंढते हैं। कहां जाओगे? करके छूट नहीं पाओगे। भाग पलायनवाद रास्ता नहीं है। उत्तम कर्म करो तो भागने का प्रश्न ही कहां आया, निष्काम करो तो सवाल ही नहीं है। तो यहां पर यह कहा, ध्यान देंगे, लौकिक सुख, सांसारिक सुखों आदि को लक्ष्य बना करके व्यक्ति जो कर्म करता है, ध्यान दीजिए, जिन लौकिक सुखों को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति कर्म करता है उसे फल कहते हैं। क्या करें? क्या बात समझ में आई? लौकिक सुखों को लक्ष्य बनाना और उसके लिए कर्म करना, तो उसी को, उससे क्या होगा? है जी, लौकिक सुखों को लक्ष्य बना करके आप कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा ना, फल। सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाकर कर्म करेंगे तो फल बनेगा कौन सा? जाति, आयु, भोग। सांसारिक सुख को लक्ष्य बनाने वाला मूर्ख है, अविद्या वाला है, मिथ्या जाति। मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि कह रहे हैं। सांसारिक सुख को लक्ष्य बना करके शुभ अशुभ मिश्रित कर्म करने वाला कर्ता क्या है जी? फल पाएगा। बोलो कौन सा फल? सती मूले तद विपाक जाति आयु होगा। अविद्या मूल में है तो संसार के सुख को पाने की इच्छा होगी, और अगर इच्छा होगी तो उसके लिए प्रयत्न होंगे। उन प्रयत्न से जो फल मिला, वो जो मिला वो फल है। क्या मिला? जन्म मिला, और जन्म मिला, वासनाएं मर गई। संसार को भोगते गए, वासना बनती गई। क्यों? क्योंकि हमने किसके लिए बोला? संसार को लक्ष्य बनाकर कर्म किया है। ईश्वर को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाला शुभ कर्म कौन सा फल है? ईश्वर का आनंद है, फल तो है। आपको लक्ष्य तो बनाना ही है ना। बिना लक्ष्य के कोई गति थोड़ी होती है। लक्ष्यहीन तो पशु होता है। मनुष्य चाहे सकामी हो या निष्कामी हो, लक्ष्य तो दोनों के हैं। सकामी का लक्ष्य संसार का सुख है, निष्कामी का लक्ष्य बोला ईश्वर का आनंद है। तो सकामी जो व्यक्ति, ध्यान दो, सांसारिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा से जो कर्म किया रहा है वो कर्म कौन से? सकाम कर्म हो गए। वो सकाम कर्म जो फल लाएंगे वो क्या लाएंगे? जन्म होगा, जाति मिलेगी, अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग की शरीरें, कितने काल तक, और बोला भोग क्या मिलेंगे? त्रिपाक। तो बोले ये तो क्या किया है जी? संसार के पदार्थों में सुख लेने की इच्छा की, फिर कर्म किए, फिर फल मिला, फिर भोगा, वासनाएं बनी, फिर जन्म लिया, फिर बोले वासनाएं बनी नहीं है। तो फल का मतलब क्या है? लौकिक पदार्थों में सुख लेने की इच्छा से जो कर्म किए जाएंगे उससे जो मिलता है वो फल जाति आयु भोग के रूप में मिलेगा। इसके पहले आपने भोगा तो वासनाएं बनी, और आगे नई नई जाति आयु भोग मिलती रहेंगी, उसमें भी वासनाएं बनती रहेंगी। तो क्या बन रहा है? वासना उत्पत्ति का कारण क्या हो गया? फल। कौन सा फल? लौकिक फल। सांसारिक फल की इच्छा से कर्म करोगे, फल आएंगे, वो फल अंतः वासनाएं, और आगे फिर जाति आयु भोग चालू रहेगी, वासनाओं का निरंतर उत्पन्न होना चलता रहेगा। और आपने सांसारिक सुख लेने की इच्छा का त्याग कर दिया है। अगर इच्छा का त्याग किया तो वासनाएं बनेंगी नहीं, और आगे जाति आयु भोग नहीं मिलने वाला, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए ऋषि कह रहे हैं
लौकिक सुखों पदार्थों में सुख की इच्छा वासनाओं की उत्पत्ति का कारण है। छूटने का रास्ता ऋषि बता रहा है। और अंत में सुनो क्या कहा, लौकिक सुखों को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति कर्म करता रहेगा, तब तक क्या होता रहेगा, वासनाएं बनती रहेंगी। तो वासनाओं की उत्पत्ति का कारण क्या बन गया, लौकिक सुखों को लक्ष्य बनाकर कर्म करने से वासनाएं उत्पन्न होती रहेंगी। आप जिस जन्म में लौकिक जगत के सुखों को लक्ष्य बनाकर कार्य नहीं करेंगे, मात्र ईश्वर को लक्ष्य बना करके आप काम करेंगे, उस जन्म में आपको क्या होगा बोलो, वासनाएं भी जलेंगी। अगले जन्म देने वाले अर्थात जाति आयु भेद भाव भोग देने वाले क्या बोलो, वो वासनाएं भी समाप्त होंगी और अगला जन्म नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। इसलिए फल क्या बन गया, वासना उत्पत्ति का कारण, हेतु हो गया, फल हो गया। इसलिए अब क्या करना है, आप सारे शुभ करेंगे, भाव परिवर्तन करेंगे कि ईश्वर हे प्रभु, बस आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष करने के लिए मैं मन वाणी और शरीर से शुभ कर्मों का अनुष्ठान भक्ति भावना से, कर्तव्य भावना से आपके आदेश का पालन करते हुए कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे लौकिक सुख नहीं चाहिए। इस प्रकार प्रवृत्त व्यक्ति ही समझदार है, अगर अन्यथा ना समझे तो बराबर वासनाएं बनती रहेंगी और जाति आयु भोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तीसरा कारण क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए, आशय। हेतु हो गया, फल हो गया, अब तीसरा कारण वासना उत्पत्ति का क्या है, आशय। आशय का मतलब क्या हुआ, हमारा मन जो है वो वासना का आशय। वासनाएं रहती कहां है, चित्त में, मन में। बोले ये वासनाएं चित्त में कब तक बनती रहेंगी, तो ऋषि कह रहे हैं कि जब तक आपका मन साधिकार होगा। साधिकार के पारिभाषिक पद है, मैं बता दे रहा हूं क्या इसका अर्थ होगा। साधिकार का मतलब क्या हुआ कि अभी भी आपके मन में, बोलो, वासनाएं हैं। कौन सी वासनाएं, लौकिक सुख भोगने के बाद बनने वाले संस्कार वासनाएं हैं। ऐसा वासनाओं से वासित चित्त, बोलो, वासना उत्पत्ति करता रहेगा, वासना चक्र बंद नहीं होगा। जिस प्रयोजन के लिए प्रभु ने आपको ये चित्त दिया, वो प्रयोजन क्या था, मोक्ष, मुख्य प्रयोजन, दुखों से मुक्ति और ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति, यही प्रयोजन था। और इस प्रयोजन को हमने सिद्ध नहीं किया, मान लो ये जन्म मिला नहीं हुआ, तो चित्त के अंदर वासनाएं रह गई, जिनको क्या करना था, बोलो, दग्ध बीज भाववत भस्म करना था, वो जलाना रह गई। तो जब तक वो रहेंगी तब तक क्या होता रहेगा, आपके अंदर, चित्त के अंदर आने वाली वासनाओं को चित्त रोक नहीं सकता, असमर्था। साधिकार चित्त अभी भी अपवित्र है, अशुद्ध है, मलिन है, जिसके अंदर, बोलो, मोक्ष प्राप्त कराने का सामर्थ्य नहीं आया, क्योंकि मलिनता से पूरी तरह से क्या है, आवृतम, अविद्या के वासनाओं से आवृतम, मिथ्याज्ञान आवृतम, आवरण है। बोले जब तक मन के अंदर ये अविद्या आदि की वासनाएं रहेंगी, मन मोक्ष नहीं दिला सकता। मन के अंदर, बोलो, लौकिक सुख भोगने की वासनाएं पहले से वर्तमान वासनाओं के कारण बनती रहेंगी, उत्पन्न होती रहेंगी।
क्योंकि अविवेक है। अविवेकी का मन साधिकार है, मन पर अधिकार नहीं है। आपका हमारा चित्त पर अधिकार नहीं है, नियंत्रण नहीं है। परिणाम, जो भी विषय देखेंगे हर विषय को आप जी भोगने की इच्छा करेंगे, भोगी और वासनाएं बनेंगी। आपको अपने चित्त को रोकने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब चित्त साधिकार है। जिसके अंदर मलिनता है और बोलो अपने कारण प्रकृति में जाने के लिए अभी वो तैयार नहीं हुआ है। अभी भी वासनाओं से पूरी तरह से क्या है बोलो आश्रय, वासनाओं का आश्रय लिए बैठा है। बोले ये कब हमसे अलग होगा? बोले वासनाएं जीरो करो। हम वासनाओं को जब पूरा निरस्त करेंगे तब ये मन हमसे छूट जाएगा, अर्थात प्रकृति में जाएगा और हम ईश्वर में जाएंगे। तो बोले अगर आश्रय का मतलब चित्त, चित्त वासनाओं का आश्रय है। अगर इस चित्त के अंदर लौकिक सुखों को भोग करके जो वासना बनी, वो वासना अगर चित्त के अंदर अवशिष्ट है तो ये चित्त आपको मुक्ति नहीं होने देगा, अर्थात आप मुक्त नहीं होंगे, अर्थात आपके साथ चित्त का संयोग बना रहेगा। आपके साथ चित्त का संयोग जब तक रहेगा तब तक बंधन है। और आपके साथ चित्त का संयोग कब समाप्त होगा? जब वासनाएं नहीं होंगी। वासनाओं का हटना, आपके साथ चित्त का छूटना और संसार से मुक्त होकर ईश्वर के परमानंद को प्राप्त कर लेना, मुक्ति मोक्ष। अर्थात ये सूक्ष्म शरीर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा ना भी, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। कब तक? जब तक गंदा है। वासनाओं से आवेशित चित्त आपको बंधन में लाता रहेगा। और अगर वासनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई तो चित्त अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा और आप परमात्मा में बोलो तल्लीन हो जाएंगे। आप परमात्मा में तल्लीन होंगे और ये सारा शरीर, सूक्ष्म शरीर सब वापस अपने प्रकृति में, कारण प्रकृति में लीन हो जाएगा, कारण अवस्था में चला जाएगा। जिस प्रयोजन के लिए ईश्वर ने आपको ये सूक्ष्म स्थूल शरीर दिया वो प्रयोजन मोक्ष का संपन्न होता है। आप मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे और सारा का सारा साधन जो ये शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब कारण अवस्था में चले जाएंगे, आप मुक्त हो गए। तो जो साधिकार चित्त ही वासनाओं का आश्रय। अगर इसके अंदर वासनाएं रही तो दूसरी वासनाएं बनती रहेंगी, उत्पन्न होती रहेंगी। ये चक्र बंद होने वाला नहीं है। और आगे ऋषि ने क्या कहा? जब मन भोग और अपवर्ग दोनों प्रयोजनों को पूर्ण कर देगा, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए आप संसार में आए उस प्रयोजन को सिद्ध कर लिए तो चित्त क्या हो जाएगा बोलो? वापस कारण में, और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। साधिकार मन इच्छाओं की उत्पत्ति का कारण बनता है। वासना है तो इच्छा होगी, राग होगा ना, या द्वेष होगा। तो राग द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि चित्त के अंदर वासना है। तो कामनाएं कब तक? जब तक वासना है। लौकिक पदार्थों में सुख लेने की कामना कब तक? जब तक वासना है तब तक। और वासनाएं गई समाप्त और आप हो गए आप्त। क्या हो गए? आप आप्त हो गए, प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आप तो आप्त हो गए, आपने पा लिया। आप तो पुरुष ऋषि महात्मा हो गए। देखिए, आपको योगी बनाने का सारा साधन संजाम तो अंदर ही रखा है। मन को परिशुद्ध करो और परिशुद्ध ज्ञान और आनंद को प्राप्त करके जीवन को क्या करो बोलो? सार्थक करो। यहां कहा जब तक वासनाएं रहेंगी, कामनाएं रहेंगी, और वासनाएं नहीं रहेंगी तो याद रखा कोई कामनाएं भी नहीं होंगी। लौकिक सुख की इच्छा समाप्त, संसार में आने का कारण समाप्त। वासनाएं चलेगी, अब वासना नहीं बनेगी। तो बात को पकड़ में आ गया। आश्रय, आश्रय कौन है? मन, चित्त।
चित्त के अंदर जब तक वासना रहेगी तब तक क्या है, आप आते जाते रहेंगे और नए नए संस्कार वहां बनते रहेंगे, वासनाओं की उत्पत्ति होती रहेगी। क्योंकि वासना है तो इच्छा होगी, इच्छा होगी तो आप फिर प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो वस्तुओं को फल पाएंगे, फल भोगेंगे तो फिर वासनाएं बनेगी। इस प्रकार वासनाओं का ये चक्र बंद नहीं होने वाला है। अशुद्ध चित्त वासनाओं के संग्रह में आत्मा का सहयोगी है। मन थोड़ी कुछ करता है। मन जब गंदा है तो उसके साथ जुड़ा हुआ आदमी ही गंदा है। मन पवित्र है तो पवित्र मन से जुड़ा हुआ व्यक्ति पवित्र है। तो पवित्रता और अपवित्रता, चित्त की पवित्रता और अपवित्रता पर निर्भर करती है। और वो सब किस पर है? अविद्या और विद्या मुख्य रूप से। आप देखें आगे जो बात कही जा रही है, आलम्बन, हेतु समाप्त, फल समाप्त और आलम्बन, आश्रय समाप्त हो गया। अब आलम्बन है। आलम्बन का मतलब ऐसा कोई विषय सामने आ जाए, ध्यान दीजिए, और उस विषय को देख करके उस विषय को भोगने की इच्छा हो जाए, तो वो आलम्बन जो आया वो क्यों हो गया? अंदर की वासनाओं को व्यक्त करने का निमित्त। जैसे आपने सुंदर रूप देखा तो अंदर की वासना अभिव्यक्त हो गई, परिणाम वासना बन गई। अंदर की वासना को अभिव्यक्त करने का कारण कौन बन रहा है? संसार के विषय, आलम्बन। रूप देखा, वासनाएं व्यक्त हो गई, अंदर तो पड़ी ही है ना। कोई रस देखा, अंदर की वासनाएं अभिव्यक्त हो गई। गंध देखा, अभिव्यक्त हो गई। सुना, अभिव्यक्त हो गई। स्पर्श किया, अभिव्यक्त हो गई। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द विषय वाला संसार अंदर की वासनाओं को अभिव्यक्त करने का निमित्त बनता है, क्योंकि हम अविवेकी, अविद्या वाला अविवेकी व्यक्ति बाहर के आलंबनों को देख करके अंदर की वासनाओं को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि नियंत्रण नहीं है। बाहर के विषय को देखा और अंदर वासनाएं स्मृति रूप में आई और अभिव्यक्त हुई, और आपने फिर क्या किया? प्रयत्न करते हुए इस विषय को प्राप्त कर लिया, भोग लिया। अब भोगने के बाद फिर क्या हुआ? वासना मर गई, उत्पन्न हो गई ना वासना। तो ये सारा संसार आलम्बन है, और पांचों ज्ञानेंद्रियां इस अवलंबित संसार को ग्रहण करके मन में ले जाती हैं और आत्मा मन से जुड़ता है। अगर आत्मा में विवेक नहीं है तो क्या करेगा? बोलो, इन पांचों विषयों को भोग लेगा, और भोगने के बाद क्या होगा? वासनाएं बन जाएंगी। वासना उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? आलम्बन, चारों तरफ बिगाड़ने वाले आलम्बन। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा अगर घर में पल रहा हो तो आलम्बन सिद्ध होने चाहिए। आपका रूप कैसा दिखाओ उसको? दिव्य रूप दिखाओ, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य पेय पदार्थ, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श, दिव्य दिव्य दिव्य। अगर दिव्य दर्शन करेगा, दिव्य श्रवण करेगा, दिव्य गंध दिव्य होगी, स्वाद दिव्य होगा, स्पर्श दिव्य होगा, तो फिर अंदर क्या होगा? बोलो, बाहर के अवलंबन अंदर उत्तम वासनाओं की अभिव्यक्ति के कारण बनेंगे। वासनाएं तो दोनों प्रकार की अंदर भरी हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी है। आपने बाहर सुंदर वातावरण बना रखा है तो बच्चे के मन के अंदर भी क्या होगा? उत्तम प्रकार के संस्कारों की अभिव्यक्ति होगी। बच्चा प्रसन्न होगा, संस्कृत होगा, सुसंस्कृत होगा, कभी बिगड़ेगा नहीं, उत्तम संस्कार बनेंगे। उन्हीं अवलंबन से उत्तम संस्कार बन गए। और गंदे चित्र दिखा दिया, नंगे चित्र दिखा दिया, खाने पीने की दुर्गंध युक्त वस्तुएं दिखा दी, दुर्गंध दुर्गंध, सुनने में अश्लील गीत सुन रहा है। अब अश्लील गीत क्या हो गए? बोलो, अंदर की वासनाओं को अभिव्यक्त कर दिया, क्या हो गया? गिर गया। ऐसे अश्लील देखा, गिर गया, अश्लील सूंघा, गिर गया, अश्लील स्वाद लिया, गिर गया। हर चीज में पतन की संभावना है, क्यों? अंदर अविवेक है। तो अविवेकी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत आलंबन
हमेशा पवित्र, शुद्ध और प्रेरणादायी होना चाहिए, जिसको देख करके सुन करके अंदर की उत्तम संस्कारों की अभिव्यक्ति हो, और उत्तम संस्कार से उत्तम संस्कार की उत्पत्ति, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो अविवेकियों का प्रकरण है। हमारी बेटियां जा रही हैं और दुष्ट लोग समाज में दुष्ट होते हैं। अब दुष्टों के सामने हमारी स्वरूपमान बेटी है। अब दुष्ट व्यक्ति अविद्या वाला है, अविवेकी है। अब रूप को देखा और अंदर क्या हुआ बोला, हाँ वो रूप, सुंदर रूप वाली वासनाएं अंदर है, रूप का भोगा है। अब वो रूप को जो भोगा है वो संस्कार व्यक्त होंगे, और अभिव्यक्त होकर क्या कहेंगे, ये रूप में रूप रस लेने लगेगा, रूप के रंग रस लेने लगेगा, और परिणाम अंदर वासना बनना शुरू। लेकिन उसी बेटी को अगर बेटी मान ले, बहन मान ले, मां मान ले, तो क्या होगा, अंदर की कौन सी वासना, अविद्या वाली मलिन वासनाएं नहीं उठेंगी, पवित्र संस्कारों का अभिव्यक्तिकरण होगा, पवित्र भावना। तो आलंबन तो आ रहा है ना, लेकिन आलंबन एक विवेकी व्यक्ति के सामने आए और एक अविवेकी व्यक्ति के सामने आलंबन आए। एक आलंबन अपराधी बनाता और एक आलंबन व्यक्ति को महात्मा बनाता है। आलंबन का दोष नहीं होता, आलंबन को देखने वाले दर्शक ने अगर अविवेक है तो दूषित दर्शन होगा, और विवेक है तो पवित्र दर्शन होगा। निर्भर किस पर करता है, विवेक पर और अविवेक पर। अविवेकी होगा तो क्या करेगा, अच्छा अब इस बहन को अगर मैं प्राप्त कर लूं तो मेरी पत्नी बन जाए, मैं इसका अपहरण कर लूं, बलात्कार कर लूं, कुछ भी कर। अब आलम्बन के कारण मूर्ख व्यक्ति कर रहा है अपराधी, क्योंकि अविवेकी है। अब वो पहले मन से सोचता है, सोच करके फिर वहां से उल्टा निर्णय कर लेता है, वासनाओं के कारण। उल्टा निर्णय करने के बाद वाणी से उल्टा पुल्टा बोलता है और शरीर के माध्यम से उसको पकड़ता है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, वाणी से दूषित भाषा का प्रयोग और शरीर के माध्यम से व्यभिचार, अशुभ कर्म। परिणाम बहन बेटियों का क्या हो रहा है, बलात्कार क्यों होता है। ये अज्ञानी, अविवेकी, मूर्ख व्यक्ति का कार्य है ना, अपराधी है ये, क्योंकि अविवेकी है। तो बहन बेटियां वहां सुरक्षित नहीं रहेंगी ना। आलंबन आया नहीं कि पतन हुआ। तो एक तरफ बलात्कार है और दूसरी तरफ अगर अच्छी आत्मा है जिसके अंदर उत्तम संस्कार है, वो कैसे देखेगा, मेरी मां है, मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहन जैसी है। अपवित्रता, अपवित्र करने वाले, पतित करने वाले संस्कार नहीं जगेंगे, जगेंगे उत्तम संस्कारों का जागरण होगा, उत्तम संस्कारों का निर्माण होगा। और वो क्या करेगा, बोलो, जो दुरात्मा है, जो बलात् करके शरीर के माध्यम से बेटी का अपहरण कर रहा है, अगर वहां पर शुद्ध ज्ञान विज्ञान वाला व्यक्ति खड़ा हो तो क्या करेगा, धर्म युद्ध। मेरी बेटी को कोई व्यक्ति जबरदस्ती उसका खंडन करे, नहीं चलेगा। अगर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती तो ये राष्ट्र किसका होता, बोलो। शुद्ध शुद्ध नागरिक, शुद्ध चित्त और ज्ञान वाले लोग, आर्यों का देश आर्यावर्त होगा। अब आर्यावर्त हो, अनार्यावर्त हो, कारण क्या है, वही ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान अगर है तो आर्य है, अगर ज्ञान नहीं है तो अनार्य है। अनार्य क्या है,
जिसके अंदर विद्या की वासनाएं भरी हैं, निमित्त आते ही अपराधी हो जाता है। और जिसके अंदर ज्ञान भरा है, निमित्त आते ही उसके अंदर उत्तम उत्तम प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कैसा भाव उत्पन्न होता है? तो असद भावना और सद्भावना। तो सद्भावना किसके अंदर होगी? जिसके अंदर विवेक होगा। और ये किसका प्रकरण है? असद भावना वाला। अब उसके सामने आलम्बन आता है तो आलम्बन के कारण वो पतित होता है, भोगता है, और भोगने के बाद उसके अंदर कुछ संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार आलम्बन भी क्या हो गए? बोलो, संस्कार उत्पत्ति के कारण। तो संस्कार उत्पत्ति के कारण आपके सामने रख दिए। आगे ध्यान दें। तो इन वासनाओं से 4 निमित्तों के कारण वासनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर इनको बिटाया जाए तो क्या उपाय करें? इसको तो बहुत बहुत कुछ मैंने आपके सामने विषय रख दिए हैं। महर्षियों के, ऋषियों के मंतव्य आपके सामने रखे गए हैं। योग दर्शन में समाधिपाद, साधनपाद, इन सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं कि किस प्रकार से आप अविद्या से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात ज्ञान का प्रकाश हो और बोलो अशुद्धि का नाश हो। इसके लिए अष्टांग योग का प्रयोग अपने आप में एक सर्वोत्तम उत्कृष्ट साधन है। इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। तो यहां स्पष्ट किया क्या करना है। वेद आदि सत्य शस्त्रों का अध्ययन अध्यापन करें, श्रवण मनन करें, यम नियम आदि 8 अंगों का पालन करें, सत्पुरुषों का संग करें और निष्काम कर्म आदि का अनुष्ठान करते हुए आप इन 4 हेतु, फल, आशय और आलंबन, ये जो वासना उत्पत्ति के कारण हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं। और इनके दूर करने से क्या होगा? वासनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। जब कारण ही नहीं होगा तो कार्य उत्पत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो क्या करना है? अब आपके अंदर, आपने अपने अंदर वासनाओं का संग्राहक बन के किया है और उससे दुखी हैं, तो फिर उसको निकालने का पुरुषार्थ भी आपको ही करना है। मदद सब देंगे, लेकिन मुख्य संकल्प तो आपका होगा कि हमने रोग देने वाले राक्षस तो बसा लिए, दुख उत्पन्न करने वाले राक्षस तो हमने बसाए, लेकिन इन राक्षसों को कैसे समाप्त करें, उसका साधन उपाय क्या है? तो उपाय ने यही बताया, वेद आदि सत्शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, श्रवण मनन, सत्संग, उत्तम प्रकार के विवेक का अपना स्वयं का उपलब्ध करने का अनुष्ठान, और आगे क्या कहा? सत्संग करो, निष्काम कर्म करो, और तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान आदि जो साधन है, अभ्यास, विवेक, वैराग्य आदि, इस सारे साधनों का प्रयोग करते चलो। धीरे धीरे तेज चलो, आराम से चलो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक कदम सही दिशा में जब चलेगा तो आपका लक्ष्य आपके समीप अनुभव होगा कि हाँ, अब अविद्या छट रही है और उसके स्थान पर ज्ञान का प्रकाश वापस आ रहा है और मेरे जीवन में सुख बढ़ रहा है और दुख कम हो रहा है। इस प्रकार की प्रतीति अविद्या आदि की वासनाओं के उत्पत्ति के कारणों को समाप्त करने से ही होगी। आशा है आप सब लोग इस दिशा में अपना विधेयात्मक पुरुषार्थ करेंगे, सकारात्मक पुरुषार्थ करेंगे और दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण आप इन वासनाओं के उत्पत्ति के कारणों को नष्ट करने का उत्तम प्रयत्न करेंगे, प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। इसी निवेदन के साथ इस कक्षा को हम यहां विराम देते हैं। सूत्र संख्या 11 यहां पर समाप्त हो गया। अब आप अपना स्वाध्याय करके इसको और दृढ़ करना। महर्षि व्यास ने जो भाष्य दिया वो भी मैंने आपको इसके माध्यम से समझा दिया है, इसलिए अब अपने स्वाध्याय से इसको अच्छी प्रकार से आप पक्का करेंगे। ओम जहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति। बाहर तो संभव ही नहीं है। अब जब शरीर के साथ चलता है तो अंतःकरण आत्मा के साथ रहता है और अंतःकरण का संपर्क जो होता है नर्व सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है। तो जो ये हमारा मस्तिष्क है ना, ये तो गोलक है और आत्मा जो है पूरी शरीर में जब घूमता है तो उसका अंतःकरण उसके साथ रहता है। इसलिए वो अपने मन से, मस्तिष्क से जुड़ता हुआ
सारे काम करता है। बॉडी में कहीं भी रहे, काम तो यहीं से होगा। याद रखें, अगर आत्मा काम मन से करेगा तो मन का गोलक तो यही है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि चित्त का संपर्क आत्मा से संबंध हो जाए, टूट जाए, तो आत्मा का मन से संयोग ही समाप्त हो जाएगा, तो कोई अनुभूति ही नहीं होगी। तो आत्मा का मन के साथ संयोग, आत्मा जहां रहेगा वहां लगा रहेगा, और फिर मन का जो संयोग है वो इंद्रियों के साथ, अर्थात पूरा जाल बिछा है ना पूरी बॉडी में, तो आत्मा अपने इस मस्तिष्क से ही बॉडी के किसी भी स्थान से जुड़ा रहता है। जैसे आत्मा की गति के साथ वो भी गतिमान रहता है। बिल्कुल अंतःकरण चिपका हुआ है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन अंतःकरण आत्मा के साथ ही रहेंगे। बाकी बाह्यकरण अपने अपने गोलकों में रहेंगे, ज्ञानेंद्रियां अपने अपने गोलकों में रहेगी, लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों आत्मा के साथ रहेंगे। आत्मा बॉडी में जहां रहेगा इसी चित्त के साथ, बोला, तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क से जुड़ करके काम करता रहेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था, मन यहां से हट सकता है, ब्रेन वहीं रहेगा, हाँ, लेकिन पूरा का पूरे शरीर के अंदर आत्मा के साथ मन परिभ्रमण करेगा, क्योंकि आत्मा अकेला नहीं कर सकता। आत्मा का मन से संयोग समाप्त हो जाए तब तो फिर कोई क्रिया ही नहीं होगी। हाँ, पूरे शरीर में अंतःकरण से आत्मा चलता है, लेकिन ज्यादातर नहीं चलता है, कभी कभी ऐसा होता है। बाकी तो मुख्य रूप से तो मस्तिष्क में ही रहता है, मुख्य रूप से। गौण रूप में पूरी बॉडी में जा सकता है, कोई चिंता नहीं। आप समाधि में यहां चले आते हैं, चित्त भी यहीं आ जाता है, और आप यहाँ सपने में यहां होते हैं, इस समय आप नेत्रों में आत्मा होती है, तो आत्मा नेत्रों में है, आत्मा कंठ में है, आत्मा हृदय प्रदेश में, तीनों स्थानों पर अलग अलग अवस्थाओं में आत्मा रहती है। यहां नेत्रों में जागृत है, और कंठ में स्वप्न है, और हृदय में सुषुप्ति है, तीनों अवस्थाओं में। और सुषुप्ति काल, और जहां सुषुप्ति है वहीं पर समाधि लगेगी, अर्थात हृदय प्रदेश में ही समाधि लगेगी। जहां सुषुप्ति वहीं समाधि। हाँ, आत्मा की स्थिति है, नेत्रों में, कंठ में, हृदय में। ईश्वर जो आपके लिए बनाता है वो तो बनी हुई चीजें, संसार बनाया, शरीर दिया, जीवन दिया, जीवन की रक्षा के लिए संसार बनाया, लेकिन परमात्मा, आत्मा और प्रकृति और संसार से बिल्कुल अलग है। आप इस जीवन में जितना भी सुख दुख भोग रहे हैं जी, वो सब संसारिक है ना, ईश्वर वाला तो नहीं है। इसलिए ईश्वर वाला सुख प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर के अंदर जो गुण होते हैं, जो स्वभाव होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी का चिंतन मनन आपको अपने मन के माध्यम से करना है, ध्यान। तो ध्यान में आप शरीर का चिंतन नहीं करेंगे, संसार का चिंतन नहीं करेंगे, आत्मा का चिंतन नहीं करेंगे, किसका करेंगे? जिसको प्राप्त करना है उसका चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो परमात्मा का ध्यान जो आप करेंगे वो भी तो प्रमाण पूर्वक होना चाहिए ना, कि ईश्वर ऐसे हैं। आपको शरीर बना के दे दिया, ईश्वर शरीर थोड़ी है। भगवान ने आपको सूक्ष्म शरीर बना दिया, भगवान सूक्ष्म शरीर थोड़ी है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड बना के आपको दे दिया, भगवान ब्रह्मांड थोड़ी है।
ब्रह्मांड, प्रकृति और आत्मा, ये तीनों ईश्वर से अलग हैं, लेकिन इन तीनों का प्रयोजन परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए है। तो जो आपको अनुभव हो रहा है, ये सारी अनुभूतियां जो ईश्वर निर्विकल्प समाधि के अतिरिक्त हो रही हैं, ये सारी अनुभूतियां सुख की, दुख की, ये सांसारिक हैं, ईश्वरी नहीं। तो ईश्वर वाली कब होंगी? जब आप ध्यान करते जाएंगे, समर्पण करेंगे, साथ साथ में संसार आदि का चिंतन मनन भी व्यवहार काल में आप ठीक ठीक करेंगे, यम नियम आदि का पालन 100% करेंगे। तो ऐसे करते करते योग्यता पात्रता बनते बनते शरीर से अलग, मन से अलग, सूक्ष्म शरीर से अलग, संसार से अलग, वह बिल्कुल एकदम, इसको हम क्या कहेंगे, इनसे अनूठा, बिल्कुल पृथक परमात्मा का बोध हो। इसमें ब्रह्मांड, पिंड, पिंड के अंदर के सूक्ष्म शरीर, सबका सहयोग है, परमात्मा का सहयोग है। ईश्वर के सहयोग के बिना आप ईश्वर को पा ही नहीं सकते। तो ईश्वर का ज्ञान जो होता है, उनकी शक्ति है, ये आपके साथ मिल करके लक्ष्य को सिद्ध करती है। तो परमात्मा को प्राप्त करना हो तो भी अपना तो पुरुषार्थ लगाना ही है, साथ साथ ईश्वर का भी सहयोग ज्ञान बल आदि की दृष्टि से लगता है, और धीरे धीरे अच्छी योग्यता बनती है। अभी तो हम आप सब लोग ग्राउंड लेवल पर हैं। ग्राउंड लेवल पर रहते हुए हम ये मान लें कि कितनी जल्दी शिखर पर पहुंच जाएं, तो शिखर पर पहुंचना तो दूर है, अभी तो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करें। और जैसे जैसे आपका विवेक और वैराग्य बढ़ेगा, अभ्यास अच्छा बनेगा, तब आपको स्वयं फील होगा कि हम ग्राउंड लेवल से अब ऊपर लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको शांति मिलेगी, आपको आंतरिक स्तर पर भी आपकी जिज्ञासा भाव भी बढ़ेगी, श्रद्धा भी बढ़ेगी, रुचि भी बढ़ेगी। ग्राउंड पर तो ग्राउंड ही है, जीरो लेवल है, अब इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। इसीलिए कभी भी शिखर पर क्या मिलेगा वो जानो, लेकिन शिखर पर क्या मिलेगा उसके चिंतन में समय मत गवाओ। शिखर पर तो मिलेगा ही, वो तो भविष्य है। जो लोग भविष्य का चिंतन कर रहे हैं ना, ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, वो वर्तमान बिगाड़ते हैं। तो वर्तमान में हमें उस शिखर तक पहुंचने के लिए जो विधि निर्देश है उसका पालन करना है, और धीरे धीरे आपको स्वयं फील होगा कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो पुरुषार्थ करेंगे तो अपने आप फील होगा, और आपका अनुभव आपके लिए ही उपाध्याय का काम करता है। आगे के आगे का कदम, पिछले कदम, पीछे का जो कदम है ना, सॉलिड स्टेप, वो अगले कदम के लिए क्या बनता है, आधार बनता है। पिछली अनुभूतियां आपके अगली अनुभूतियों के लिए क्या बनती हैं, बोलो, उपाध्याय। आज का अनुभव कल के अनुभव के लिए वहां पर साधन बनता है। अनुभूतियां होनी चाहिए, अनुभूतियां उत्तम होनी चाहिए, आपकी स्थिति में परिवर्तन देखना चाहिए। अभी आप देखेंगे हमारे आपके जीवन में बहुत कमियां हैं ना। अपनी सोच, अपनी सोच आपकी जितनी अच्छी श्रद्धा होगी, ध्यान दीजिए, आपकी श्रद्धा जिसमें संशय न हो,
अभी अगर ईश्वर के विषय में संशय होगा और श्रद्धा की कमी होगी तो ये चीजें आप जो कह रहे हैं आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर संशय नहीं है और श्रद्धा बिल्कुल ठीक ठीक है तो आप बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। संशय नहीं होना चाहिए। अगर संशय हो गए तब फिर आपका एक कदम भी ईश्वर की ओर नहीं बढ़ने वाला है। संशय आत्मा विनश्यति। परमात्मा के होने में संशय मत करो। और परमात्मा ऐसे ही हैं, ऐसा मान करके पूर्ण श्रद्धा से ऐसे ही हैं। उसमें संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम आज सोचे और आज ही हमको ईश्वर का वो विराट जो स्वरूप है अर्थात ज्ञान आनंद आदि आदि का, तो उसके लिए समय लगता है ना। थोड़ा सा और श्रद्धा से करते जाओ, उसमें निरंतरता लाओ, उत्साह के साथ चलो, दृढ़ भूमि बनाओ और विवेक बढ़ाओ, व्यवहार को ठीक करो। अगर व्यवहार में कहीं गड़बड़ कर रहे होगे तो ईश्वर में संशय बना देगा। मन में मिलता है, मन में निर्मलता आए, राग द्वेष अभिनिवेश, 5 को देखा करो। कहीं राग आ रहा है, कहीं द्वेष आ रहा है, कहीं डर आ रहा है, कहीं उल्टा पुल्टा ज्ञान पदार्थों के बारे में संग्रह कर रहे हैं, कहीं मौत का डर, ये सब सताता रहता है ना। अब बताओ आप उपासना में बैठेंगे तो कैसे बनेगी स्थिति? नहीं बनेगी ना। एक भी गलती अगर आप कर दिए ना तो आपकी स्थिति ध्यान में बैठो नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। पूरे दिन आपको, हमको, सबको धर्म पूर्वक ही जीवन जीना है। अगर जीवन जीने में गलती कर दी तो फिर समाधि में टाइम पास है, कुछ नहीं होगा, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। साथ जब ध्यान करेंगे तो पूरे दिन ईश्वर का परिधान बनाओ। ईश्वर के साथ अपनी संगति है, ये सत्य है, इसको दृढ़ करो। परमात्मा की सत्ता के विषय में निश्चिंतता लाइए। प्रमाण पूर्वक सोचिए कि मेरे साथ ईश्वर वर्तमान है। तो वर्तमान में आपके साथ ईश्वर की उपस्थिति का बोध बार बार प्रमाणों के प्रयोग से दृढ़ करना पड़ता है। कई वर्ष चले जाते हैं, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे, परमात्मा के अस्तित्व के विषय में बोध होगा तो बाकी वाली चीजें सब ठीक ठीक होती चली जाती हैं। संशय नहीं आना चाहिए। संशय अगर आ गया तो गड़बड़ है। परमात्मा पता नहीं है कि नहीं है। जब ऐसी स्थिति आए प्रमाण लाओ, तुरंत प्रमाण लाओ। प्रमाण आपकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। संशय आए तुरंत प्रमाण आना चाहिए। प्रमाण संशय को मिटा देंगे, प्रमाण भ्रांति को मिटाएंगे। प्रमाण को सामने रख करके आप आगे बढ़े, ठीक है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सबको करनी पड़ेगी, हमें आपको सबको करना पड़ेगा। इसमें शाब्दिक ज्ञान बहुत कमजोर पड़ता है। शाब्दिक ज्ञान से थोड़ा मजबूत अनुमान होता है। अनुमान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान करो और प्रत्यक्ष और अनुमान से प्राप्त ज्ञान को शब्द प्रमाण की दृष्टि से देखो, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि प्रत्यक्ष प्रधान है। आप दुनिया को देखते हैं, यहां नियम दिखते हैं, व्यवस्थाएं दिखती हैं, प्रबंध दिखता है, तो लगता है ना कि कोई शक्ति इसके पीछे अपना काम कर रही है। तो प्रत्यक्ष को देखा तो प्रत्यक्ष के पृष्ठभूमि में कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है। वही शक्ति प्रभु है, वही ईश्वर है। और उसी शक्ति को हमें प्राप्त करके अपने समय जो भी कमियां हैं, अधूरापन है, अल्पत्व, उसको समाप्त करना है। तो कम से कम ईश्वर के अस्तित्व के विषय में बार बार आश्वस्त होने की जरूरत है और उसके लिए बार बार प्रमाण प्रयोग करना है। ध्यान कई बार तो परमात्मा के अस्तित्व के विषय में ही 1-1 घंटा सोचो। अगर ईश्वर के होने में आश्वस्त होंगे तब प्राप्त करने में सरल हो जाएंगे। और ईश्वर के विषय में संशय बना है तो अनेक जन्म चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। संशय का मतलब अनिर्णित अवस्था, हालक डोलक, गुजराती में कहिए ना, हालक डोलक।
तो हालक डोलक वाले को फिर समस्या है। प्रमाण आकर के स्थिर करते हैं ना, प्रमाण बिल्कुल पक्का करते हैं, संशय को नष्ट करते, भ्रांति को नष्ट करते। लाओ प्रमाण को, पक्का करो ज्ञान को, और अपने ईश्वर की भक्ति का जो संबंध है, जो शिथिल है, उसको जरा दृढ़ करने का प्रयास करें। सफल होंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धैर्य धारण करो, बिना धीरज के आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। समय लगता है। अब उस समय का इंतजार आप नहीं करेंगे और जल्दी हो जाए तो कैसे होगा। आप लोग तो भोजन बनाते हैं, आप सोचते हैं कि हमने पानी रखा, चावल डाला और तुरंत निकाला, भात बन गया। बोले कहाँ, बोले टाइम लगता है ना। पाचक का मतलब यही होता है कि अग्नि से जो अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाते हैं, तो हर चीज में समय लगता है। ऐसे ही समाधि जब ध्यान करते हैं तो ध्यान काल में क्या होता है, बोलो ईश्वर कैसे हैं, ये पुख्ता है। एक तरह से ध्यान में समाधि है, लेकिन उतनी पकी नहीं है। और जब पूरा पक जाती है तो फिर परमात्मा का पाक आ जाता है। तो पाक आने के लिए समय जाएगा, उस समय का इंतजार तो करना होगा। पहली स्थिति गुरुजी कठिन है, शुरुआत में कठिन है। नियम बताएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। जो पदार्थ हैं वो नष्ट नहीं होते, उनका समय के अनुसार, काल के अनुसार अवस्था परिवर्तन होता है। तो अविनाशता के नियम चलेंगे फिजिक्स के, तो फिजिक्स के नियम चलेंगे 3 सूत्रों में। तो वो 3 सूत्र जब आप समझेंगे तब लगेगा कि ऋषियों को पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब पता था। अब 12वें सूत्र में आप देखेंगे, 12वें, 13वें, 14वें सूत्र में ये बातें आएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इसको समझ लेंगे तो आपको बहुत ही अलग प्रकार का सुख प्राप्त होगा। ये ठीक है। तो वापस फिर मिलते हैं कल के लिए। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते जी। गुरुजी।